हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फोर्थ क्लास में आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन या फिर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, क्या है वो इम्पॉर्टेंट बातें? देखिए, सबसे पहले तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर कभी एपी में तीन टर्म्स, है ना, तीन टर्म्स हो और गिवन नहीं हो, आपको मानना पड़े। कभी लेट कहते हैं ना, लेट द टर्म्स ऑफ एपी, है ना, कभी आपको तीन ही टर्म है और मानना पड़े। ठीक है, तो ऐसे में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, ऐसा नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर ऐसा मानेंगे तो फिर एपी में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आगे चलकर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कैसे मानेंगे? हम मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। हम ऐसे मानेंगे, ए से एक टर्म पीछे और ए से एक टर्म आगे, ऐसे मानेंगे। ठीक है ना, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अगर जरूरत पड़े तो ये प्लस का डी और ये माइनस का डी कभी भी कैंसिल हो सकता है और हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी हम ऐसे मानेंगे। ठीक है, कभी एपी में 5 टर्म्स मानना पड़े, 5 टर्म्स, ठीक है, 5 टर्म्स मानना पड़े, तो फिर वैसे ही आपको क्या करना होगा? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, ऐसे मानेंगे, है ना। ए से एक टर्म पीछे, फिर दो टर्म पीछे, ए से एक टर्म आगे, दो टर्म आगे, ऐसे मानेंगे ताकि ये माइनस का डी और ये प्लस का डी कभी भी जरूरत पड़े तो कैंसिल हो जाए। ये माइनस का डी, ये प्लस का डी आपस में कैंसिल हो जाए, तो हमें बेनिफिट पहुंचा सके, आगे क्वेश्चन आसान हो सके। ठीक है, कहेंगे कि सर 4 टर्म्स को कैसे मानेंगे, है ना। 4 टर्म्स, यहाँ अगर मैं बीच वाले को ए मानता हूँ, इधर ए माइनस डी मानता हूँ, इधर ए प्लस डी मानता हूँ, ठीक है, तो चौथा कहाँ मानेंगे? अगर चौथा ए माइनस टू डी माना जाए तो इधर ए प्लस टू डी होगा नहीं, क्योंकि 4 ही टर्म है। तो ऐसे में हम 4 टर्म्स में ऐसा नहीं मानेंगे। 4 टर्म्स में हम 2d का गैप रखेंगे, है ना। गैप जो है यहाँ पे हर बार डी का गैप था ना, वो हर बार डी का गैप था। ये देखो, एक डी बढ़ गया, एक डी बढ़ गया, है ना। यहाँ 2d माइनस में था, यहाँ एक ही डी माइनस में, यानी एक डी बढ़ गया। यहाँ पे 0d है, यानी एक बढ़ गया, फिर 1d हो गया, फिर 2d हो गया। हर बार एक एक डी बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन हम इस बार जो है 4 टर्म्स के लिए दो डी का गैप डालेंगे, है ना। इक्वल रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा, लेकिन 2d का रहेगा, डी का नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ए माइनस 3d ऐसे डालेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ए माइनस 3d, यहाँ 2d का गैप रखेंगे तो ए माइनस डी। फिर अगर फिर से 2d का गैप डाले तो ए माइनस डी से बढ़ेगा तो ए होगा, फिर ए प्लस डी, यानी यहाँ ए प्लस डी और फिर ए प्लस टू डी, ऐसा मानेंगे। कभी 4 टर्म्स मानना पड़े तो हम इस तरह का टर्म मानेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? ये माइनस का डी, ये प्लस का, यहाँ पे ए प्लस 3d, है ना, यहाँ पे माइनस का डी और यहाँ पे प्लस का डी, 3d, यहाँ माइनस का डी, यहाँ प्लस का डी, ये फायदा होगा। ठीक है, कैंसल आउट हो सकता है। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उससे समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, पहले हम उससे समझते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 टर्म है ना, किसी एपी में 3 टर्म्स है, उनका जो सम दिया हुआ है वो 21 दिया हुआ है, सम 21 दिया। प्रोडक्ट भी दिया है कि तीनों का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वो दिया हुआ है 231, है ना, 231 दिया हुआ। तो कह रहा है एपी फाइंड आउट कीजिए, एपी निकालिए। तो यहाँ तो एपी दिया ही नहीं है, आपको ही तो मानना होगा, है ना, आपको मानना। तो हम क्या करते हैं? लेट टर्म्स ऑफ एपी आर, है ना, 3 टर्म्स मानना होगा। 3 टर्म्स है तो तीनों टर्म्स आपको मानना होगा, और 3 टर्म्स मैंने अभी अभी सिखाया कि हम क्या मानेंगे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वो दिया है कि ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये तीनों को मिलाकर जो सम है वो 21 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है कि सम जो है वो 21 है, तो तीनों को ऐड किया, इक्वल टू 21 किया, यहाँ से प्लस का डी, है ना, और यहाँ से माइनस का डी, आपस में कैंसिल हो गया, जिससे कि हमारा यहाँ पे बचा सिर्फ कौन? 3a इज इक्वल टू 21, यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? a इज इक्वल टू 7, ये हमारा 7 आ गया। अब हम आप पकड़ते हैं सेकंड वाली लाइन को, जो गिवन है। कह रहा प्रोडक्ट जो है वो 231 है, प्रोडक्ट जो तीनों टर्म का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई वो है 231, है ना। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ए टर्म्स क्या था? ए माइनस बी, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए से, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस डी से, ये ना प्रोडक्ट हुआ, तीनों टर्म का प्रोडक्ट। इन तीनों को मिलाकर आ रहा है 231। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये ए माइनस डी और ये ए प्लस डी, अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में ये ए तो अभी बचा है, इंटू में ए, ठीक है, इज इक्वल टू 231। बिल्कुल हूबहू सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ए आ गया है, ए तो आपको पहले से पता है, ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए 7 है, ए कितना है? 7 है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ भी डी होगा एक्चुअली, ठीक है, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 231, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 7 अगर ये उस साइड जाता है मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है, यानी कि 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231 डिवाइड बाई 7। ये कैंसिल हो जाएगा, आराम से कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा भाई, इक्वल टू 7 3 जा 21, फिर 7 3 जा 21, 33, है ना। चलिए, अब यहाँ से देखिए, ये -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, राइट। तो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33, ठीक है। तो माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस का 49, है ना, इक्वल के राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 40, है ना, माइनस का 49, तो 33 माइनस 49। इससे फायदा क्या हुआ कि माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस का 16। घटाएंगे यहाँ पे, ये माइनस वाला साइन बड़ा है, 49 है, 33 से बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा, या माइनस से ये वाली माइनस कैंसिल हो गई, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यही बचा, है ना, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये बचा, ठीक है। तो ऐसे में डी इज इक्वल टू कितना आया, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है, क्योंकि 16 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 16 का रूट 4। तो डी भी आ गया, ए आपको ऑलरेडी पता है, ए आपको पता है, ठीक है, ए पता है और डी भी आ गया। तो ऐसे में अब हमारे पास आराम से आप निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो ए माइनस डी था वो ऑब्वियसली ए 7 आया और डी जो है वो 4 आया, 7 माइनस 4 यानी कि 3। ए तो ऑलरेडी आपको 7 है और ए प्लस डी जो है वो कितना आया, वो आपका आ गया 7 प्लस 4 यानी कि 11, यानी कि एपी क्या हो गया, एपी आ गया आपका 3 7 11, ठीक है, 3 7 11। इस तरह से हम अपना एपी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसी तरह अब कभी भी आपको 3 टर्म के अलावा 4 टर्म्स भी दिया है या 5 टर्म्स गिवन है, ठीक है, तो आप ये वाला तरीका सब आजमाएंगे, है ना। ये 5 टर्म्स, जब भी 5 टर्म्स गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d लेंगे, है ना। और हम सम और प्रोडक्ट कुछ ना कुछ दिया होगा, या ये सारे टर्म्स का स्क्वायर का सम दिया होगा, कुछ ना कुछ गिवन होगा, उसको हम अपने इक्वेशन पे फिट कर देंगे, ठीक है। 4 टर्म्स होगा तो हम बिल्कुल याद रखेंगे कि हमें ये मानना है, ये चारों टर्म्स मानना है, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई दिक्कत हो, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछें। थैंक यू सो मच।